नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पांचवी ढाल 12 भावना का स्वरूप हम समझ रहे हैं। ठीक है, 12 भावना में हम लोगों ने अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और अंतिम कल धर्म भावना का स्वरूप छह ढाला के आधार से पढ़ा था। बराबर आराम भाई? ठीक है, चलो। तो आज अपन रत्नकरण श्रावकाचार में श्लोक नंबर 2 माने दूसरा ही श्लोक। सबसे पहला श्लोक क्या है? मंगलाचरण। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय। तो ये इसका मंगलाचरण। और मंगलाचरण के जस्ट बाद में सबसे पहला श्लोक क्या लिखा समंतभद्र आचार्य ने? धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप। सबसे पहले उन्होंने बताया धर्म का स्वरूप क्या है ना। रत्नाकरण में सबसे शुरुआत में पहला ही श्लोक क्या धर्म का स्वरूप बता रहा है। तो अपन यहाँ से थोड़ा सा धर्म का स्वरूप विचार करते हैं। ठीक है, धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं। अब इस ग्रंथ में मैं उस धर्म का उपदेश, मैं माने समंत भद्राचार्य, उस ग्रंथ का उपदेश देने जा रहा हूँ जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। सबसे पहली बात क्या लिखी कि धर्म होता क्या है। कल हम लोगों ने बात करी थी ना बहुत सारी, रुचि आंटी, धर्म की अनेक अनेक प्रकार से आप सब लोगों ने बताया था। किसी की मदद करना धर्म है, अहिंसा करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, अच्छे काम करना धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने कल बात करी थी रिदम। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म होता क्या है। कि सुनो, कि जो ये संसार के जो प्राणी हैं उनको जो पंच परिवर्तन रूप संसार के जो दुख है ना, उन दुखों से निकालकर जो स्वर्ग में और मोक्ष के, स्वर्ग का दुख सुख भी सच्चा सुख नहीं है, पर यहाँ की अपेक्षा चारों गतियों में देखा जाए तो स्वर्ग का सुख अच्छा माना जाता है। क्योंकि वहां पर शरीर संबंधी पीड़ाएं नहीं है, भूख प्यास संबंधी इतनी पीड़ाएं नहीं है जितनी मनुष्य को है, तिर्यंज को है। सुंदर शरीर मिलता है ना। तो चारों गति के कंपैरिजन में देखा जाए तो देव गति में दुख कम है। दुख तो सभी जगह है, दुख वहां पर भी है, स्वर्ग में भी दुख तो है ही सही, पर फिर भी चारों गतियों में देखें तो जो बाहर बाहर का दुख दिखता है स्वर्ग में कम है। इसलिए लिखा कि धर्म का फल है स्वर्ग, और स्वर्ग ही नहीं, मोक्ष का बाधा रहित सुख, उत्तम सुख को प्राप्त करा देता है। ठीक है, और वह धर्म है कैसा कि जो समीचीन अर्थात वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती हो, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट कराने वाला हो, जो कर्म बंधन को नष्ट कराने वाला हो, ऐसा धर्म कहूंगा। धर्म से क्या होता है? धर्म से कर्म के बंधन टूट जाते हैं। प्रीतम, जिनको करने से नए कर्म आकर के बंध रहे हैं वह वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म किसे कहते हैं कि जो कर्मों के बंधन को तोड़ दे वह धर्म है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जो कर्मों को बांधे, नए नए कर्म आकर के जिनसे बंध जाते हैं, वह सब धर्म नहीं है। वो पुण्य हो सकता है, वो पाप हो सकता है, पर धर्म तो क्या है, ये कल हम लोगों ने बात करी थी कि जिससे संवर निर्जरा होता है, वो जो शुद्ध भाव है हृदय,
शुभ भावों से पुण्य, अशुभ भावों से अशुभ भावों से पाप, वेरी गुड, और शुद्ध भावों से धर्म। तो यह जो धर्म है, ये संवर निर्जरा का कारण है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कर्म बंधन को नष्ट करने वाला धर्म होता है। आहा, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, सभी लोग संसार में धर्म कहते हैं, पर धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। क्या है धर्म का अर्थ? जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर, आत्मा को कैसे छुड़ाया कि जो चारों गतियों के दुख है ना, उन दुखों से छुड़ाकर उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, सबसे पहले क्या लिखा पहला शब्द? उत्तम, कि आप हमको चारों गति से धर्म के सहारे निकाल दोगे, पर बदले में हमको जो मिलेगा उसकी क्या गारंटी है कि वो अभी से अच्छा ही मिलेगा? प्रीतम, जैसे अभी हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास सब खाने के लिए है, टेस्टी टेस्टी हम रोज खाते हैं, हम बहुत अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, हमारे पास सारे गैजेट्स है, सारी टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है, और आप बोल रहे हो कि धर्म के फल में हमको कुछ और अच्छा मिलेगा। तो आप पहले बताओ कि वो सच्ची में सच्चा है क्या? तो अब वो जो धर्म के बदले में या धर्म के फल में जो मोक्ष सुख मिलने वाला है, उस मोक्ष सुख की यहाँ पर बात है कि वह सुख कैसा है रुचि आंटी? सबसे पहले लिखा उत्तम। उत्तम मतलब जो सबसे ज्यादा महान है, ऐसा उत्तम वह सुख है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का है वो सुख, पहला। दूसरा, आत्मिक। आत्मिक मतलब, आत्मिक मतलब आत्मा से पैदा होता है, आत्मा से ही वह सुख आता है। अभी जो आपको रसगुल्ले का सुख आ रहा है, उसके लिए आपको रसगुल्ला चाहिए। अभी जो आपको आईफोन का सुख मिल रहा है, उसके लिए आपको आईफोन चाहिए। अभी अगर आपको नए नए कपड़े पहनने से सुख मिल रहा है, तो आपको नए नए कपड़े चाहिए, राइट? पर ये जो सुख है, इस सुख में आपको कहीं बाहर नहीं जाना, यह सुख तो आत्मिक है, आत्मा के आधार से, आत्मा के आश्रय से ही होता है। इतना बढ़िया सुख है, आपको इस सुख के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है? दो, तीसरा, अविनाशी। यह सुख कैसा है? कैसा है यह सुख? अविनाशी, अरहम। धर्म के फल में मिलने वाला सुख का कभी नाश नहीं होता। और जो अगले एक और लाइन लिखी ना इसका में, इंद्रिय, अतीन्द्रिय सुख है, यह सुख अतीन्द्रिय है, और जो सुख हमको इंद्रियों से मिलता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? आपको और हमको जो भी सुख है, रुचि आंटी, अपन लोगों को कुछ सुख है कि नहीं? क्या बात है, वीडियो पे बात हो गया। हम लोगों को कुछ सुख है कि नहीं? है ना? हमको अच्छा घर है, इसका हमको सुख है। शांति है ना? सुख मतलब शांति, अनुकूलता है। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, हम संपन्न हैं, हमको किसी चीज की कमी नहीं है, हम अच्छे से अच्छा खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया पहनते हैं, अच्छे से अच्छे घूमते हैं, हर साल हम 2 हॉलीडेज पर जाते हैं, ये सब हमको सुख है ना? और हम, जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सब चीजें भी नसीब नहीं है, पर हम लोगों को पुण्य की वजह से इतना सब कुछ मिला है। पर ये जो जितना भी अपने को मिला है, क्या ये एवरलास्टिंग परमानेंट है क्या? नहीं है। कितना टेम्परेरी है? हाँ, कि चलो अगर मैक्सिमम बहुत ज्यादा भी चला ना, तो इस ही लाइफ तक चलेगा। अगली लाइफ में क्यों रिदम? अगली लाइफ में, कि अगली लाइफ में क्यों गारंटी नहीं है ना? हाँ, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, अरे 100 साल भी चल जाए, पर 100 साल के बाद जब हमारा जीवन खत्म होगा, तब तो ये सारे सुख हमसे छूट जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये बाहर से थे तो वो तो छूटना ही है, पक्की बात है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यह जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, वह कैसा है? अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं नाश होता है इसका? क्योंकि ये कहीं बाहर से थोड़ी आया है जो चला जाएगा, ये तो आत्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमेशा हमारे साथ है। रिदम, समझ में आया डिफरेंस दोनों में? और ऐसा जो उत्तम परम सुख है, वह सुख काय का फल है? वह सुख फल है धर्म का। लिखा है ना, यह धर्म मोक्ष सुख में धर दे,
वह धर्म है। ये मोक्ष का सुख है, ऐसा अतीन्द्रिय अविनाशी आत्मिक उत्तम मोक्ष का ऐसा सुख है। और यह धर्म ऐसे मोक्ष में धर दे मतलब समझ में आता है, धरना मतलब रखना, पहुंचा देना, है ना। तो ये धर्म के फल में हमको मोक्ष मिलता है, ऐसा ये धर्म है। ठीक है। अभी यहाँ पर ये कुछ भी बात नहीं हुई है कि हम जैन की बात कर रहे हैं कि हिंदू की बात कर रहे हैं। अब तो खाली धर्म समझा रहे हैं कि देखो, धर्म तो वो होना चाहिए कि जो हमारे दुखों को खत्म कर दे और हमें सुखी कर दे, तो हम उसको धर्म बोलेंगे। हाँ, अगर जैसे मान लो मेरे को 10% दुख है और मैंने धर्म करा और मेरा दुख बढ़ करके 50% हो गया, तो वो धर्म काम का है क्या? नहीं काम का है। वो तो सीधे ही दिख रहा है ना कि भैया उससे तो हमारे दुख बढ़ रहे, कम तो हो नहीं रहे। धर्म कौन सा अच्छा कहलाएगा, सच्चा कहलाएगा? कि जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो हमारे दुखों को खत्म कर दे, वह धर्म सच्चा धर्म है। और जो हमारी प्रॉब्लम बढ़ा दे, वो वो सच्चा धर्म नहीं। ठीक है, चलो अगली लाइन जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ तो भैया अब ये धर्म कहाँ मिलेगा? रुचि आंटी, ये जो धर्म की बात करी ना, मोक्ष जो हमको मोक्ष दिलाएगा, ये धर्म कहाँ मिलेगा? मेरे पास में 10 करोड़ रुपए है, तो मैं धर्म खरीद सकता हूँ कि नहीं बाजार में जाके? इंदौर के बाजार में तो नहीं मिलेगा, मुंबई के बाजार में तो मिल जाएगा। मुंबई के बाजार में नहीं मिलेगा, अमेरिका के बाजार में कहाँ मिलेगा? विदेश क्षेत्र में, स्वर्ग में कहाँ मिलेगा ये धर्म? बोलो बोलो बोलो। 16 स्वर्ग में तो मिल जाएगा कि नहीं? देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी उन्होंने कि यह जो ऐसा जो धर्म है ना, यह धर्म मॉल माने पैसों के बदले में नहीं आता है। क्यों, इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या है? कि इसमें ये समस्या है कि अगर धर्म पैसे के बदले में आता होता, तो मोक्ष जाने का अधिकार तो अमीर लोगों को ही होता। जो गरीब है वो तो बेचारा मोक्ष जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में धन ही नहीं है, और धन नहीं है तो वो धर्म कैसे खरीदेगा? इसका मतलब कुछ बोला मैंने, समझ में आया क्या आपको? मैंने, अब थोड़ा कठोर है पर सुनना उसको आराम से ध्यान से। जैसे मान लो मैंने 1000 रुपए का दान करा, ओके, और रिदम ने 1 लाख रुपए का दान करा, ठीक है। अब बताओ, दोनों में से बड़ा धर्मात्मा कौन? मैंने 1000 रुपए का दान करा है और रिदम ने 1 लाख रुपए का दान करा है। बोलो रिदम, तुम्हारा सब लोग नाम ले रहे हैं स्टेट से, है ना, तुम्हारी खूब तालियां बज रही है, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग यू, और मेरा कहीं नाम ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि हम दोनों में से बड़ा धर्मात्मा कौन है? या यूं कहूं, हम दोनों में से कम धर्मात्मा कौन है? कम धर्मात्मा कौन है? कि इसने 1 लाख रुपए का दान दिया है तो ये बड़े धर्मात्मा, और हमने तो 1000 का ही दिया। और कोई कोई लोग 1000 का भी नहीं देते, खाली 100 रुपए का देते। और कोई तो 100 का भी नहीं देते, ओनली 10 रुपए मंदिर की गुल्लक में डाल के आते। तो वो ये लाइन आपके सारे भ्रम को तोड़ने वाली है। क्या तोड़ने वाली है आंटी, रुचि आंटी, क्या लाइन है? कि धर्म का कोई मोल नहीं है, पैसों के बदले में धर्म नहीं मिलता है। ये लाइन इतनी गजब की है, ये सब धर्म भावना के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं अपन। ये लाइन इतनी गजब की है कि इससे हमारा सारा मान गल जाए। समझ में आया? हमने तो उनका बोली ली थी, कितने काय की होती है आजकल, इतने कलश की और इतने श्रीफल की, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने इतने बड़ी बोली ली है तो वो बहुत बड़े धर्मात्मा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो भी सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो ज्यादा रुपए की बोली लेता है वो धर्मात्मा नहीं है, पर बोली लेने से वो धर्मात्मा बन गया राम, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म का रिलेशन कहीं से कहीं तक धन दौलत रुपए पैसे से नहीं है। साफ लिखा है वहां पे, लाइन पढ़ो क्या लिखा है कि जो धर्म मोक्ष सुख को दिलाता है, वह धर्म पैसे के बदले में नहीं आता। समझ में आया? पैसे के बदले में नहीं आता। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए,
मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। ओ हो, गजब का, बहुत खतरनाक पैराग्राफ है ये। सोचो आप, ग्रंथ स्टार्ट करते से ही सीधा उन्होंने बता दिया कि जो तुम जिस धर्म की खोज में लगे हो ना, हमको धर्म करना है। धर्म करना है तो कहाँ पे जाए? धर्म करने के लिए कहाँ पे जाना चाहिए रुचि आंटी, बोलो। शिखर जी की, गिरनार जी की, श्रवण बेलगोला की, पालीताना? कहाँ जाना है धर्म करने के लिए? देखो अब एक एक शब्द पढ़ना उसके। सबसे पहले समझ में आया कि पैसे के बदले में ये धर्म आप नहीं खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया आप बड़े सेठ जी हो तो आपको धर्म का सौभाग्य है, और आप छोटे हो तो आपको धर्म करने को नहीं मिलेगा। रिदम, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। और हम दूसरी बात, हाँ, किसी का दिया नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि किसी ने तुमको धर्म बांट दिया और तुमने उससे धर्म ले लिया। जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो आप लोग मेरे पास में आओ इंदौर, अपॉइंटमेंट लेके, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा धर्म दूंगा, तो आप लोग धीरे धीरे करके आप भी धर्मात्मा हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, कहीं पे धर्म बंटता नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। हाँ, आप खूब सेवा करो, खूब भक्ति करो, और सेवा करके आप प्रसन्न कर दो कि भैया हमने आपकी बहुत सेवा करी है, आप धर्म गुरु हो, और हमने आपकी खूब सेवा करी है, आप प्रसन्न हो, तो अब बदले में आप हमको धर्म दे दो। ये धर्म ऐसे नहीं मिलता कि आपने किसी को खुश कर दिया और बदले में उसने आपको धर्म दे दिया। और हम, ये जगत में बहुत चलता है, बहुत चलता है ये। आप और हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हम इन चीजों से बचे हुए। आपको ये पढ़ के हंसी आती होगी रिदम, कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो ऐसा होता है क्या कि पैसे के बदले में धर्म? बिल्कुल होता है। अरे हमने और आपने अभी देखा ही क्या है, जगत में क्या क्या नहीं चलता है। इसलिए उन्होंने सारी चीजें खोल खोल के बताई यहाँ पे। अगली लाइन, मंदिर में धर्म मिलेगा क्या? ओहो, ध्रुव क्या लिखा है मंदिर में? अगली लाइन, पर्वत पे, पहाड़ पे, जल में, अग्नि में। इसके बाद तो और खतरनाक शब्द, देव की मूर्ति में। देव माने सामने भगवान की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति में धर्म मिलेगा क्या? तीर्थ क्षेत्र में, यहाँ पर धर्म रखा नहीं है कि हम वहां पर गए और वहां से जाके धर्म ले आए। शिखर जी जाके तुम शिखर जी की मिट्टी तो ला सकते हो, पर वहां से जाकर के धर्म नहीं ला सकते हो। और हम, धर्म कहीं मिलता नहीं है। उन्होंने ये बताया स्लाइड में, मंदिर में कहीं धर्म रखा नहीं है। मतलब ये गारंटी नहीं है कि तुम मंदिर में गए हो तो तुम्हारा धर्म होगा ही सही। ये संभल के सुनना भैया सब, आज की क्लास गड़बड़ मत करना। मंदिर में आप हो तो मंदिर में रहने से धर्म नहीं हो जाएगा। शिखर जी का पहाड़ हमने नंगे पैर चल लिया तो पहाड़ चढ़ने से धर्म नहीं हो जाएगा। गंगा जी की हमने खूब डुबकियां लगा ली तो डुबकियां लगाने में धर्म, बोलो जल्दी, नहीं होता है। पर्वत, नदी, अग्नि, क्यों अग्नि में कोई कूद जाए तो वो तो बहुत धर्मात्मा है ना। अग्नि में कूद के उसने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, सती हो गई, सती प्रथा। ये धर्म नहीं है। भगवान की मूर्ति में, क्यों भगवान की मूर्ति को हमने छू लिया तो हमको धर्म मिला कि नहीं मिला रुचि आंटी? रिदम, भगवान की मूर्ति छूने से धर्म होता है? आप लोग कल से मंदिर जाना बंद तो नहीं कर दोगे? हाँ, पहले पूरी क्लास सुनना, फिर निर्णय करना, ठीक है? मूर्ति में धर्म नहीं है। आगे, तीर्थ क्षेत्र में धर्म नहीं है। शिखर जी में धर्म है क्या? कहाँ है धर्म बताओ? शिखर जी में 13पंथी कोटि में है, 20पंथी कोटि में है, कि मध्य लोक में है, कि कुंद कुंद नगर में है? बताओ, शिखर जी में कहाँ पे धर्म है तो अपन चल के लेके आते। कि क्यों पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे धर्म है कि चंद्रप्रभु भगवान की टोक पे धर्म है? कि अभिनंदन की शांतिनाथ, ध्रुव, कौन से भगवान के टॉक पे धर्म है? कि वो चंद्रप्रभु भगवान के टॉक पे धर्म है क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा चल के जाना पड़ता है ना, 3 किलोमीटर, तो वहां पर एक्स्ट्रा धर्म मिलता है। ऐसा कुछ है क्या? ये मान्यताएं बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों की नहीं है तो, और अगर आपकी ऐसी है ना,
तो इसको आज तोड़ लेना। धर्म नहीं है, तो साफ साफ लिखा है वहां पे सामने। वहां इन जगहों में कहीं धर्म रखा नहीं है कि आप वहां पर जाकर के ले आओ। समझ में आया क्या? इनमें धर्म नहीं है। अभी रुकना, थोड़ा शांति रखना है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पर धर्म नहीं है क्या? एक तो हम तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे हैं, कुल्लू मनाली शिमला और ये जगह थोड़ी घूमने जा रहे हैं। हम तो तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे हैं और आप बोल रहे हो वहां भी धर्म नहीं है। कि मेरी बात पूरी सुनना। अब ये पैराग्राफ हो जाए फिर अपन इस पर बात करें। अगली लाइन जल्दी से। उपवास, व्रत, काय क्लेश तप से भी नहीं मिलता। ये धर्म उपवास करने से मिल जाता है क्या? क्यों, व्रत करने से तो धर्म मिलता है। अब ये तो बहुत हो गया। क्यों? वो व्यक्ति सुबह से शाम तक भूखा है और उसको धर्म नहीं मिलेगा? क्यों ध्रुव? अच्छा, 3 दिन का उपवास करा, तेला तेला करने में तो धर्म मिलेगा थोड़ा बहुत? 3 दिन का उपवास, 3 दिन का। अच्छा, 5 उपवास करे, 5 उपवास करने में धर्म मिलेगा कि नहीं? 5 में भी नहीं दोगे? चलो 10 लक्षण के 10 उपवास में तो दे देना ध्रुव भैया। 10 उपवास में तो धर्म दे दो थोड़ा बहुत। कि अरे सर हम दे कैसे दे, उपवास करने में धर्म नहीं मिलता। उपवास में धर्म नहीं रखा है। ध्यान से सुनना भैया, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भाग मत जाना अभी, नहीं तो तुम कुछ का कुछ पकड़ लोगे। उपवास करने में धर्म नहीं। अगला, व्रत करने में धर्म। हाँ, अब ये तो क्यों, व्रत तो होना चाहिए ना। पहले उन्होंने क्या बताया था? तीसरी ढाल में अविरत सम्यक दृष्टि, और फिर चौथी ढाल में हमने व्रतों की भी बात करी थी। अणुव्रत, गुण व्रत, देश व्रत, शिक्षा व्रत, ये सब बात करी थी ना हमने अरहम। और फिर महाव्रत भी है आगे, और ये बोल रहे हैं व्रत में धर्म ही नहीं होता है। अब ये क्या, कैसी बात है ये सब? व्रत में धर्म नहीं होता? ओहो। काय क्लेश, काय क्लेश आदि तप, 12 प्रकार के तप है ना। काय क्लेश मतलब अपनी काया, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने में। जैसे उपवास नहीं करा, धूप में बैठकर सामायिक करी, ठंड में बाहर छत पे रहे, बारिश में हम पेड़ के वहां पर रहे, इस प्रकार से इस शरीर को हमने कष्ट दिया। जैसे मुनिराज करते हैं ना, केश लोंच करते हैं, तो इसमें धर्म है कि नहीं है? क्यों? जैसे अपन तो ट्रिमर लगा लेते हैं, अपन कैंची से बाल काट लेते हैं, तो मुनिराज तो केशलोच करते हैं। तो केशलोच करने से मुनिराज धर्मात्मा है, ऐसा है क्या? कि बिल्कुल नहीं है। ये अपने को समझना पड़ेगा। क्यों? अगर उपवास करने से धर्म मिलता होता ना, तो आपको पता है जगत में बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो उपवास कर ही नहीं पाते। अब उनका शरीर नहीं है वैसा कि वो उपवास कर सके, तो इसका मतलब उनको धर्म करने का अधिकार ही नहीं है ध्रुव। क्योंकि धर्म तो वो है जो सबके लिए एक जैसा हो। ध्रुव के लिए कोई अलग टाइप का धर्म, अरहम के लिए कोई अलग टाइप का धर्म, रिदम के लिए कुछ अलग धर्म, मेरे लिए कुछ अलग, अर्घ्य के लिए कुछ अलग, ऐसा कुछ होता है क्या? कि धर्म तो वो है जो सबके लिए एक जैसा हो। अगर सबके लिए अलग 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 हो तो वो धर्म कैसा? समझ में आया? तो धर्म वो है जो सबके लिए कांस्टेंट एक जैसा हो, और हर काल में। मतलब आदिनाथ के समय भी वही धर्म, महावीर के समय भी वही धर्म, आने वाले 24 तीर्थंकर के समय भी वही धर्म, जो 24 तीर्थंकर चले गए उनके समय भी वही धर्म। धर्म कभी नहीं बदलता। जल्दी बताओ क्यों नहीं बदलता धर्म? क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है, वह बदलता नहीं है। अब वस्तु का स्वभाव पे आ जाओ, अर्घ जल्दी से। नींबू खट्टा होता है, राइट? नींबू खट्टा होता है, ठीक है। तो खट्टापना नींबू का धर्म है। अब जैसे मान लो ध्रुव ने 9 बार नमोकार मंत्र बोला और नींबू निचोड़ा, तो ध्रुव का नींबू ज्यादा खट्टा होगा। और अर्घ्य ने नींबू को 2 लात मारी और फिर नींबू को निचोड़ा, तो वो नींबू अर्घ्य का मीठा हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? क्यों? ध्रुव ने नींबू की रिस्पेक्ट करी और अर्घ्य ने नींबू की इंसल्ट करी। पर गजब की बात है, नींबू का खट्टापन नहीं बदला। समझ रहे हो कुछ? नींबू छोड़ो, शक्कर के पास आ जाओ। शक्कर अच्छी है, मीठी मीठी शक्कर। अरम भाई, सामने दूध का ग्लास रखा हुआ है आपके। अभी अपन धर्म समझ रहे हैं ना। आपके सामने दूध का ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको उस दूध को मीठा करना है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि 1 चम्मच शक्कर ली और दूध में डाली।
है ना? अब उसको मीठा करना है अपने को, तो बताओ कितना नमोकार मंत्र की माला फेरनी पड़ेगी कि वो दूध मीठा हो जाए? विधान, मंदिर में विधान कराना पड़ेगा, मंदिर में विधान, शांति विधान, कल्पद्रुम, इंद्रध्वज, क्यों नहीं कराना पड़ेगा? क्यों? कितनी पैदल यात्रा करनी पड़ेगी शिखर जी की उस दूध को मीठा करने के लिए? कितने उपवास करना पड़ेंगे? अब एक एक लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, कितने उपवास करना पड़ेंगे वो दूध को मीठा करने के लिए? क्या बात कर रहे हो, उपवास तो थोड़ा बहुत उपवास तो लगेगा, दूध मीठा कैसे होगा नहीं तो? अर्घ्य, कितने व्रत करना पड़ेंगे? जल्दी जल्दी बोलो। कितनी तीर्थ यात्रा, कितने भगवान के दर्शन, कितने शास्त्र का स्वाध्याय, एक एक करके जल्दी बताते जाओ। जीरो 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 जीरो, जीरो 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 नहीं। अरे तुम तीर्थ यात्रा भले ही हजारों कर लेना, पर तुम्हारी तीर्थ यात्रा का रिलेशन उस शक्कर की मिठास से, बोलो जल्दी, नहीं है। क्यों? जैसे मैंने दूध में शक्कर डाली, है ना, और मैं जैन मंदिर गया, और एक ने दूध में शक्कर डाली और वो मस्जिद में गया, बताओ किसका दूध जल्दी मीठा होगा? तो जैन मंदिर जाने वाले का जल्दी मीठा होगा, और मस्जिद जाने वाले का जल्दी मीठा होगा। कि भैया वो कहीं भी जाए उससे क्या मतलब? धर्म, धर्म किसी के लिए अलग अलग नहीं होता। मस्जिद वाले के लिए भी शक्कर का धर्म मीठापन है, मंदिर वाले के लिए शक्कर का धर्म मीठापन है। और हम समझ में आ रहा है? मोटे व्यक्ति के लिए शक्कर का धर्म मीठापन, दुबले व्यक्ति के लिए शक्कर का धर्म मीठापन। धर्म किसी के लिए बदलता नहीं है। क्यों? गोरे व्यक्ति की शक्कर ज्यादा मीठी और काले की कम मीठी, ऐसा होता है? इंडिया वाले की ज्यादा मीठी और पाकिस्तानियों की कम मीठी, ऐसा होता है? कि शक्कर किसी के लिए बदलती नहीं है। शक्कर का जो धर्म है वह बदलता नहीं, जब भी तो उसको हमने धर्म बोला है, कि वो किसी भी स्टेट में, किसी भी कंडीशन में इट इज अनचेंजेबल, चेंज नहीं होता है। ध्रुव, समझ में आया? ऐसे ही ये जो धर्म है ना, धर्म जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, धर्म भावना, ये धर्म सभी के लिए समान है, धर्म बदलता नहीं है। इसलिए उन्होंने इतनी सारी लाइनें लिखी है। अब आपको अब समझ में आएगा कि तीर्थ क्षेत्र में धर्म नहीं रखा। अगर तीर्थ क्षेत्र में धर्म रखा होता तो बहुत सारे जगत में जगह ऐसी है जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र नहीं है, तो फिर वहां के लोग धर्म कैसे करेंगे? या तो फिर सब लोग पूरे दुनिया में जिनको भी धर्म करना है सब शिखर जी में इकट्ठे हो, जब भी आपका धर्म हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप जहां हो वहां से भी धर्म को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, उपवास करने में अगर धर्म होता तो फिर ज्यादा से ज्यादा उपवास करो, ज्यादा से ज्यादा धर्म पाओ, ऐसा हो जाता। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। समझना बात को ध्यान से। अभी एक प्रश्न मेरे को मालूम आप लोगों का चल रहा होगा, फिर हम शिखर जी की यात्रा पे नहीं जाए क्या? फिर हम उपवास नहीं करें क्या जब उसमें धर्म होता ही नहीं है? तो वो अपन बात करेंगे, पक्का करेंगे, पर पहले ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। धर्म का स्वरूप तो समझ में आए अपने को? ठीक है भैया। उपवास में धर्म नहीं मिलता, व्रत में धर्म नहीं मिलता, पर्वत पे धर्म नहीं मिलता, मंदिर में धर्म, ओहो, मंदिर में भी धर्म नहीं मिलता है? क्यों मंदिर में क्यों? यार टाइम बहुत जल्दी हो गया, क्या बात है? 4 लाइन पढ़ी है। क्यों मंदिर में धर्म क्यों नहीं मिलता है? मंदिर में तो धर्म मिलना चाहिए। कि सुनो, मंदिर में भी जाओगे ना तो धर्म तो अपने परिणाम की शुद्धि से ही मिलेगा। क्यों? जैसे मान लो अर्घ, मंदिर में मैं जाऊं और मैं गालियां दूं, तो मुझे पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? गालियां? क्यों, क्या बात कर रहे हो? मंदिर, मंदिर तो अच्छी जगह है, तो वहां पर तो पुण्य होना चाहिए, मंदिर में पाप थोड़ी हो सकता है। क्यों? जैसे मैं मंदिर में जाऊं और मंदिर में जाके किसी को मैंने गोली मार दी, बताओ मेरे को पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? जेल होगी कि नहीं होगी? नहीं, अपन ने सड़क पे नहीं मारी है। मंदिर, मंदिर तो कितना पवित्र स्थान है। पूछे आंटी, मंदिर पवित्र क्षेत्र है कि नहीं? तो पवित्र क्षेत्र में मैंने किसी को गोली मारी तो मेरे को सजा नहीं मिलना चाहिए ना? बोलो बोलो। ध्रुव, मंदिर में जाकर के अगर हमने किसी को 2 चांटे मार दिए तो हम लोगों को क्या होना चाहिए? उसका फल क्या मिलेगा बताओ? कि सर मंदिर भी भले ही हो, पर आपको फल तो आपके भावों का मिलेगा, उसमें मंदिर कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आया? मूल बात पकड़ो। मंदिर में रह करके अगर धर्म होता हो तो
तो सबसे बड़ा धर्मात्मा तो मंदिर का माली हो जाएगा, क्यों? वो तो मंदिर में रहता है 24 घंटे। ये बात हम लोगों ने जब भी पढ़ी थी कि अगर गंगा जी में डुबकी लगाने से धर्म होता हो, तो सबसे बड़ी धर्मात्मा तो गंगा की मछलियां हो जाएंगी। वो मछलियों का तो सारा पाप खत्म। क्यों? वो तो उसी नदी में रहती है दिन रात। पर ऐसा होता है क्या हरम? नहीं होता है। जगह, क्षेत्र, इससे धर्म नहीं मिलता। अगली लाइन पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है? फटाफट पढ़ेंगे, बहुत सारा बचा है। ओहो। शरीर आदि कष्ट करने में भी धर्म नहीं मिलता। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान। मंदिर में उपकरण दान। रुचि आंटी जल्दी जल्दी बताओ। भगवान के पीछे भामंडल, सोने का भामंडल दान करने से धर्म मिलता है कि नहीं मिलता है? अब से दान नहीं करोगे क्या? क्यों? सोने के छत्र, चंवर, ये लिखा है ना। देव आदि देव मतलब अनंत भगवान के मंदिर में उपकरणों का दान करने से धर्म मिलता है क्या? ये अभी धर्म की बात चल रही, सुनो। मैं पुण्य और पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, पुण्य तो खूब भरपूर मिलेगा। धर्म की बात चल रही है। धर्म मिलता है क्या ध्रुव? धर्म तो नहीं मिलता है वहां पे। गजब की बात है। मंडल पूजन आदि करके, मंडल विधान करके पूजा करने से धर्म मिलता है क्या? और अच्छी बात, और क्या लिखा है आगे? घर छोड़कर जंगल में रहो, शमशान आदि जगह में रहने लग जाए। क्यों? घर छोड़ करके जंगल में कुटिया बनाने लग के अपन रहने लग जाए, तो अपने को धर्म मिल जाएगा ना। घर बार छोड़ दिया अपन लोगों ने। क्यों? घर छोड़ने से धर्म नहीं मिलता है? क्या बात कर रहे हो? घर छोड़ने से धर्म नहीं मिलता। आगे, वन शमशान आदि में निवास करने से तथा, ये तो बहुत खतरनाक लाइन लिख दी आखिरी में उन्होंने। परमेश्वर का नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता। माला फेरने में धर्म मिलता है कि नहीं मिलता है? 108, 1008, बोलो बोलो जल्दी। 9, 27, 3। ओम ह्रीम अरहम अस्सी औसा नमः। आपने ये माला फेरी? बताओ, ये ओम ह्रीम अरहम अस्सी औसा नमः की माला आपने फेरी तो आपको धर्म मिला कि नहीं मिला? ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बताओ, धर्म मिला कि नहीं मिला? घबराना मत, उत्तर दो आप तो। यहाँ सामने क्या लिखा है? कि भगवान का नाम जाप करने से धर्म नहीं मिलता है। अब इतना सब पढ़ने के बाद में आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई कि नहीं हुई? कि अभी तक हम जिसको, जिसमें धर्म मान रहे थे, वहां पर तो धर्म है ही नहीं। दिलीप जी, अभी तक हम जहां पर भी धर्म मान बैठ रहे थे, वहां पर धर्म तो है ही नहीं। अधिकतर क्या होता है पता है? जैसे जो लोग थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, कि बेटा अब क्या करें, अब हम पैरों से चलते नहीं बनता, अब हम तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, अब हम धर्म कैसे करेंगे? तो लिखा है कि तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं होता है। चलो हम तो भगवान का नाम ही याद कर लेते तो हमारा धर्म हो जाता है। तो बोल रहे भगवान का नाम पढ़ने में धर्म नहीं होता है। ये बहुत समझने की बात है। देखो, आपको आज समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और 10 साल बाद समझ में आए तो अच्छी बात, पर समझ में तो यही आना पड़ेगी कि इन सब में धर्म नहीं होता। आगे, अब ये पैराग्राफ सुनो। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव तो आत्मा में से प्रकट होगा, पर द्रव्यों में से कैसे आएगा? बस इतना सा अगर आपने समझ लिया तो आपको ऊपर का पैराग्राफ डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं तो आपका पेट दुखेगा आज रात भर कि आज बाप रे क्या खतरनाक खतरनाक पढ़ाई करी है। अर्घ, धर्म आत्मा का स्वभाव है, तो वो आत्मा में से ही तो प्रकट होगा। शक्कर, मीठापन शक्कर का स्वभाव है, तो वो शक्कर में से ही तो आएगी। शक्कर की पैकिंग में से आएगी क्या? क्यों? जिस शक्कर की पैकिंग जितनी अच्छी, वो शक्कर उतनी मीठी, ऐसा? नहीं, शक्कर की मिठास शक्कर में से। ऐसे धर्म आत्मा का स्वभाव है, तो वो आएगा कहाँ में से, मिलेगा कहाँ पर? आत्मा में। पर द्रव्यों में मिलेगा क्या? क्यों? शक्कर की मिठास शक्कर में मिलेगी कि नमक में मिलेगी? शक्कर की मिठास शक्कर में मिलेगी कि किराने की दुकान पे मिलेगी? शक्कर की मिठास किराने की दुकान पे मिलेगी।
कि नहीं नहीं शक्कर में ही मिलेगी। ऐसे ही धर्म आत्मा का स्वभाव है, मतलब वस्तु को स्वभाव है, जो वस्तु जो है उसका धर्म उसके पास में है। तो आत्मा, हम आत्मा है, हमारा स्वभाव हमारा धर्म है, तो वो धर्म हमको कहाँ मिलेगा? पर द्रव्य में। अब पर द्रव्य मतलब समझ में आया? पर द्रव्य मतलब रुचि आंटी, पर द्रव्य मतलब मैं एक आत्मा, और मुझ आत्मा के अलावा जगत में जो कुछ है ना, जो कुछ, वो सब पर द्रव्य है। जो कुछ है आप इस आत्मा के अलावा, इस जीव के अलावा, क्योंकि वो सब पर है। मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कि नहीं हमारा खुद का है पड़ोसी का नहीं, कि तुम्हारा खुद का भी पर है। पर मतलब पर, ध्रुव, पर मतलब एक आत्मा को छोड़कर जगत के सारे पदार्थ वो सब पर है। क्यों? आदिनाथ भगवान स्व है कि पर है? क्यों? भोले शंकर महादेव वो स्व है कि पर है? कि नहीं सर वो तो पर है, वो अपने थोड़ी, वो तो हिंदुओं के। आदिनाथ भगवान स्व है कि पर है? पर है। महावीर भगवान, जल्दी जल्दी बोलो। पर है। समय सार ग्रंथ स्व है कि पर है? कुंद कुंद आचार्य स्व है कि पर है? समय शिखर जी स्व है कि पर है? जल्दी बताते जाओ। भोजन, जिस भोजन को छोड़कर आप उपवास मान रहे थे, वो भोजन स्व है कि पर है? अभी उपवास की बात आई, बोलो। जिन प्राणियों की रक्षा करके आप व्रत मान रहे थे, वो प्राणी स्व है कि पर है? जल्दी बोलो। स्व है कि पर है, इतना बताते जाओ आप। तो वो अच्छा है कि बुरा वो बात नहीं चल रही है, स्व है कि पर है? पर है। कोका कोला स्व है कि पर है? कोका कोला तो पर है। अब एक और बात बताऊं, छना हुआ पानी स्व है कि पर है? मर्यादा का 48 मिनट। क्यों? बाजार का डालडा घी स्व है कि पर है? पर है। और घर का बना अटपेरा घी स्व है कि पर है? पर है। अटपेरा घी में धर्म नहीं है। अब ये सीखो। तो क्या बाजार के सड़े घी में धर्म है? कि उसमें तो धर्म है ही नहीं। इस, जो तुम शुद्ध खाना खा के अपना आपको धर्मात्मा मान रहे हो ना, वो बोल रहे शुद्ध खाना खाने में धर्म नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? इतनी खतरनाक बात, कल से क्लास में आना बंद। रुचि आंटी, शुद्ध खाना खाने में धर्म नहीं होता? हमने तो घर में चक्की लगा रखी है, हम मसाले पीसते हैं समय समय पर। कि सुनो, उसमें धर्म नहीं होता है। हाँ, उसमें पुण्य होता है, उसमें जीवों की रक्षा होती है, पुण्य होता है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है ना, तो आत्मा में से ही प्रकट होगा, बाहर प्रकट नहीं होगा। ये फंडा क्लियर कर लो तो मजा आ जाएगा आपको। धर्म भावना अपनी पढ़ना सार्थक, 12 भावना पढ़ना सार्थक। अभी एक ही लाइन पढ़ी अपन ने, ये पूरा पैराग्राफ है, कल इसको कंप्लीट करेंगे। कि धर्म है कहाँ? ध्रुव, समझ में आया? ये बाहर इतनी सारी जगह पर धर्म नहीं है, तो धर्म है कहाँ? ये कल अपन ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, जो आज आए हैं कल जरूर आना, नहीं आओ तो कल की रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, नहीं तो भटक जाओगे, कुछ का कुछ समझ जाओगे भैया। हाँ, निर्वाण स्तुति बहुत अच्छा है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। सिख